हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आपको 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही स्वस्थ जाए और आप इस साल में कुछ अच्छा सीखें और कुछ अच्छा करें। तो चलिए, उसी के लिए मैं आपके लिए एक और न्यू वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ इस वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी जो है हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो चलिए आइए इसमें पूरा डिटेल हम जानते हैं। क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या हमारे पास फॉर्म की फीस है, क्या हमारे पास फॉर्म के फिल करने के लिए डेट्स दी गई हैं, सारा कुछ इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट है जो यहाँ पे निकाली गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले नागरिक पुलिस हो गया, फिर पीसीए पुलिस हो जाती है, फिर हमारे पास उसके बाद विशेष सुरक्षा बल जो है उसके लिए यहाँ पे निकाली गई है, महिला बटालियन के लिए निकाली गई है, जो घुड़सवार पुलिस होती है उनके लिए निकाली गई है और ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये भी पुरुषों के लिए है और ये भी हमारे पास पुरुषों के लिए है। जो नागरिक पुलिस है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। और फिर हमारे पास जेल वार्डन पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी, 7 अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकाली गई है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे जो टोटल सैलरी हमारे पास देखने को मिल रही है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक की यहाँ पे टोटल सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही एक अच्छी सैलरी है। अब यहाँ पे वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज जो है वो दी गई है। सबसे पहले हमारे पास नागरिक पुलिस है। अगर नागरिक पुलिस की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो वैकेंसी दी है वो 10,469 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। और अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी, एससी और एसटी में कितनी कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे लिखी गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास पीसीए पुलिस, जिसको हम सशस्त्र पुलिस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 15,131 वैकेंसी टोटल दी गई है। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो विशेष सुरक्षा बल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1341 वैकेंसी दी गई है। फिर हमारे पास जो महिला बटालियन है उसमें 2282 जो वैकेंसी है वो दी गई है। फिर यहाँ पे जो अगला हमारे पास घुड़सवार पुलिस, इसमें टोटल 71 वैकेंसी दी गई है। और हमारे पास जो जेल वार्डन पुरुषों के लिए है उसमें हमारे पास 3279 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। और लास्ट जो हमारे पास जेल वार्डन महिला की है उसमें 106 वैकेंसी यहाँ पे दी गया है। अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी की, तो टोटल हमारे पास 32,669 वैकेंसी हमारे को देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है हमारे लिए। मतलब कि यहाँ पे अप्रोक्स 32,000 प्लस जो वैकेंसी है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सैलरी भी देख सकते हैं कि हमारे पास सैलरी बहुत ही अच्छी दी गई है, 21,700 से लेके 29,100 रुपए तक की यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ईजी है, वो मैं आपको अभी आगे डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म जो फिल करने की जो एप्लीकेशन डेट है वो 31 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट अगर इसकी बात करें तो जो 30 जनवरी 2026 तक, यानी कि 1 मंथ का हमारे को टाइम यहाँ पे दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म फीस की, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैटेगरी होती है उनके लिए 500 रुपया फीस है। और जो हमारे पास एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 400 रुपया फीस है। अगर मैं बात करूं अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी फॉर्म जो फीस रहेगी वो 500 रुपया रहेगी। पर उनके लिए कुछ कंडीशंस क्या है कि लाइक उनका जो एज का रिलैक्सेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा, ना ही जो उनको फीस में रिलैक्सेशन है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई और स्टेट से आप एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से है तो भी आपको 500 रुपया ही पे करना पड़ेगा। और फिर भी आपको कोई भी कैटेगरी या फिर कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो उसका कोई रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एज आपको जर्नल ही फाइट करना पड़ेगा ओवरऑल इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 12th पास मांगा गया है कि कोई बच्चा किसी भी स्ट्रीम से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो हमारे पास 12th पास होना चाहिए, उसके लिए ये वैकेंसी जो है वो है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कुछ बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप किसी के पास DOEAC या फिर NIELIT जो सर्टिफिकेट ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है, अगर वो है तो उसको क्या है प्रेफरेंस मिलेगी। लाइक यहाँ पे कोई नंबर का प्रेफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। बस आपको ये है कि मान लीजिए अगर कोई एक ए बच्चा है, कोई बी है और एक आप हैं सी, तो मान लेते हैं कि इस बच्चे के भी 5 नंबर हैं, इस बच्चे के भी 5 नंबर है और इस बच्चे के भी मतलब आपके भी 5 नंबर है। तो इन तीनों के अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट्स की बात करें तो आपके पास मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपने वहां पे पेश किया हुआ है
आपने लगाया हुआ है, तो आपको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी कि हाँ भी आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा और इन दोनों को बाद में सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा यहाँ पे हमारे पास कौन सर्टिफिकेट है, टेरिटोरियल, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें आपने 2 साल की सर्विस दी हो उसका, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एज की। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मेल के लिए तो 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जा रहा है। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो हमारे पास 22 होनी चाहिए। अगर डेट्स की बात करें तो 2 जुलाई 2003 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों को डेट्स को मिला के और इनके बीच में जो भी डेट्स आ रही है उन सबके बीच में ही आप जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास फीमेल्स की बात करें तो उनको 18 से 25 साल की जो एज लिमिट दी गई है। यहाँ पे हमारे पास 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 तक की इनकी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है कि अनरिजर्व्ड हो गया, हमारे पास एससी एसटी के लिए हो गया, ओबीसी के लिए हो गया, और भी अलग अलग जो कैटेगरीज बनती है उनके सबके लिए यहाँ पे जो डेट्स दी गई है। इसके बाद देखिए हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिखित परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके पास 300 नंबर का ये पेपर होगा और जो कि 2 घंटे का पेपर यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जीके या फिर करंट अफेयर, जीके करंट अफेयर वो वाला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास देखिए मैथ प्लस रीजनिंग, मतलब मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को, हल्का फुल्का रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो मैथ से रिलेट करते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चन जो मतलब होते रीजनिंग में है पर वो थोड़ा मैथ से रिलेट करते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को इस सेक्शन में मिलेगा। फिर लास्ट में हमारे पास जो है रीजनिंग वाला, जो प्योर रीजनिंग है वो वाले क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलेंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए फिजिकल के लिए जो हमारे पास, हाँ यहाँ पे जैसे फिजिकल, जैसे आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको पीएमटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, जैसे सबसे पहले तो हमारे पास मेल के लिए है। मेल की अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर इन्हीं की बात करते हैं हम, तो इनका जो चेस्ट होना चाहिए वो मिनिमम 70 मतलब 79 और फुला के कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर हमारे पास आता है एसटी कैटेगरीज, तो उनकी 160 जो होनी चाहिए वो हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, और उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए फुलाने के बाद। अगर हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास अनरिजर्व्ड, ओबीसी और एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एसटी की अगर हम बात करें तो 147 यहाँ पे उनकी सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए कि जो मिनिमम जो गर्ल्स होनी चाहिए वो 40 केजी की होनी चाहिए, मतलब कि 40 केजी प्लस आपकी जो होनी चाहिए वेट फीमेल्स के लिए होना चाहिए। एक यहाँ पे हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है, हाँ ये रहा। देखिए उसके बाद जैसे मान लीजिए पीएमटी हमारे पास क्लियर हो गया, तो उसके बाद हमारे पास एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें मेल के लिए हमारे पास 4.8 किलोमीटर उनको रन करना है 25 मिनट के अंदर, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर रन करना है 14 मिनट्स के अंदर, यानी कि इसका हाफ यहाँ पे हमारे को फीमेल्स को जो फीमेल्स है उनको रन करना है, और टाइमिंग भी यहाँ पे इनको 14 मिनट्स दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पेपर पैटर्न दिया हुआ है। अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान, हिंदी, फिर उसके बाद हमारे पास मैथ प्लस हल्का सा रीजनिंग हो जाएगा, और फिर हमारे पास रीजनिंग, टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, और टोटल यहाँ पे 2 आवर्स का हमारे को टाइम दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा वो ओएमआर शीट पे होगा, तो इसको भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा।
उसके देखिए हमारे पास यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, जनरल नॉलेज का सिलेबस दिया हुआ है, वही हमारे पास यहाँ पे सामान्य विज्ञान हो गया, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और हमारे पास लास्ट इकोनॉमिक्स, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा यूपी का जो उत्तर प्रदेश का, ऑब्वियस सी बात है अगर उत्तर प्रदेश के वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश जीके भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके पास हिंदी में वही हो जाएगा जो हमारे पास होता है, पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, हमारे पास संज्ञा सर्वनाम हो गए, वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आता है मैथ, मैथ में नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, जो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एसआईसीआई, एवरेज टाइम एंड वर्क, यूजेस ऑफ टेबल, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, डिस्टेंस, मेंसुरेशन जो हो गया, 2D 3D हमारे पास दोनों को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास लेटर और नंबर सीरीज जो हो गए, वर्ड अल्फाबेट्स वाले, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, सिंबल एंड रिलेशनशिप, ये सारा हमारे पास मैथ के अंदर आ जाएगा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी हमारे को देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ से हमारे पास दूसरी रीजनिंग, यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे से देखने, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस हो गया, प्रॉब्लम अल्फाबेट्स वाले हो गए, डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स, सिमिलैरिटीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्द इसके जो मैथ वाला पोर्शन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जीके और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक वीडियो लेके आऊंगा, मतलब सीरीज लेके आऊंगा कि जिसमें आपको ये सारा मैं कराऊंगा कि हाँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास एसएससी के लिए भी होगा वो, और साथ ही साथ ये हमारे पास यूपी पुलिस के लिए भी होगा, और भी अदर एग्जाम्स जो होंगे उनके लिए भी टारगेट है, जो रेलवे वगैरह है उनके लिए भी हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे मैथ्स के, वो जीके और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू।